अजय बाचलू हमारे सहयोगी ज्यादा रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय, जरा बताएं कि कहां-कहां एनकाउंटर की खबर मिल रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, क्या कुछ अभी तक की ताजा अपडेट? देखिए, ये जम्मू का दूर दराज का इलाका है कि कुछ क्योंकि जंगल का इलाका है और वहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पर लगातार तैनात थी, उन्हें जो है जंगल का सर्च कर रही थी और अचानक वहाँ से जो छिपे हुए आतंकी हैं उन्होंने फायर किया है और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी वहाँ थोड़ी देर के लिए फायरिंग की है। पुलिस का दावा है कि ये फायरिंग थोड़ी देर हुई है, उसके बाद से फायरिंग तो बंद है, लेकिन किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। वहाँ सर्च ऑपरेशन फिलहाल जो है वहाँ चलाया जा रहा है, लेकिन दिक्कत जो सुरक्षा बलों के सामने है वो सबसे बड़ी जो है वो मौसम की है, क्योंकि मौसम विपरीत बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गगरमंडू इलाका है अनंतनाग का, कश्मीर घाटी का, वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और वहां पर भी क्योंकि मौसम जैसा मैंने बताया खराब है, वहां पर भी इस ऑपरेशन में जो है दिक्कतें जो है हुई हैं। लेकिन ये जो अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा था, इसी में जो अभी शुरू हुआ था ऑपरेशन, तो इसमें जो है बिल्कुल अजय, ये बात तो साफ है कि मैन टू मैन, फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत जब नहीं होती है तो खराब मौसम, जंगल में छुपना, एम्बुश, इन सब चीजों का सहारा लेने की फिराक में आतंकी है, लेकिन सेना मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देने वाली है। अजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए 60 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं अनंतनाग की, इसी खबर से रिलेटेड, जहां अनंतनाग के एक सेक्टर से जो खबर आई, वहां अब भी टेंशन है, लेकिन 2 जवानों की शहादत, 1 जवान के जख्मी होने की खबर हाईलाइट है। पुलिस और सेना को खुफिया सूचना मिली कि आतंकवादियों का एक ग्रुप कापरान गरोल के ऊपरी हिस्से में छिपा है। यह इलाका अनंतनाग के जंगल में है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। आतंकवादियों की मौजूदगी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम वहां पहुंची। सुरक्षा बलों के गगरमुंड इलाके में पहुंचते ही वहां पर छिपे आतंकी उन्होंने देख लिया। आतंकवादियों ने जवानों पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सेना ने बताया कि 5 अगस्त को खुफिया सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जानकारी मिली कि इसी 24 जुलाई को डोडा में हमला करने वाले आतंकवादी भागकर दक्षिण कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में छिपे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स लगातार उन आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना ने 9 अगस्त की रात को अनंतनाग जिले के कापरान में ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने बताया है कि आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च अभियान जारी है। तो देखिए, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जो हुआ, अब उसका गुस्सा दिल्ली में दिखाई दे रहा है। तमाम डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी भी तरीके से आरोपी पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कोलकाता की अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। पेट, बाएं पैर, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर पर चोट के निशान मिले। मेडिकल कॉलेज में हुई इस बर्बरता के खिलाफ पूरा देश उबल पड़ा है। कोलकाता और दिल्ली में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच करने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सियासी दल भी सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, सीपीएम ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ममता राज में कोलकाता सेफ नहीं है। बीजेपी ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, तो ये तो प्रूव करता है ना कि वी आर नॉट इन ए गुड सिचुएशन। हमारी महिला की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की स्थिति सही नहीं है। बस महिला के प्रति अपराधों की जैसे सीरीज हो, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं सेफ है। उसके साथ जो हुआ, जयपुर की सड़क पे ऑटो से ट्रैवल कर रही एक स्टूडेंट के साथ जो हुआ, उसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लेडीज कहां सुरक्षित है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा को इस हाल में पहुंचाने वाला ऑटो ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 30 जुलाई की रात छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी। घर जाने के लिए एक ऑटो को रोका। ऑटो में 2 सवारियां पहले से बैठी थी। कुछ दूर जाने पर पहली बैठी सवारियां उतर गईं। ऑटो ड्राइवर ने सुनसान सड़क पर ऑटो भगाना शुरू कर दिया। छात्रा घबरा गई और चिल्लाने लगी।
मदद न मिलती देख छात्रा तेज रफ्तार ऑटो से कूद गई। छात्रा के ऑटो से कूदने की तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और पुलिस ने इसी आधार पर आरोपी विक्रम को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दी। लेकिन ऑटो ड्राइवर शातिर निकला। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपने ऑटो का हुलिया ही बदल दिया था। लेकिन करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि छात्रा ऑटो से कूदी या आरोपी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। पीड़ित छात्रा कोमा में है। फिलहाल इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वो फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई अब सुपारी, टमाटर, गोबर पे आ चुकी है। कैसे, समझिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। ठाणे जाते वक्त उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका गया और उनकी सभा से पहले हंगामा हुआ। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अफरा तफरी मचा दी। कार्यकर्ताओं ने चूड़िया और टमाटर फेंके, जमकर हंगामा किया। दरअसल राज ठाकरे ने कल ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि उनकी गाड़ी पर सुपारी नहीं फेंकनी चाहिए थी। इसके बाद खबर आई कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की सभा में हंगामा कर दिया। पुलिस को मालूम था क्या कोई ऐसा तकलीफ करने वाला है। पुलिस ने ही जानबूझ के उनको छूट दे के रखी और उनको पता है शिवसेना क्या है। शिवसेना स्टाइल में हम जवाब देंगे। जो हुआ गलत हुआ है। दरअसल शुक्रवार को बीड में राज ठाकरे का काफिला रोका गया। शिवसेना उद्धव गुट समर्थकों ने सुपारी फेंकी थी। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा, राज ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में किसकी सुपारी लेकर आए हैं। इससे दोनों पार्टी के समर्थकों में तल्खी बढ़ गई। पण सन्माननीय राजसाहेबांच्या बाबतीत जर असं काय करायचा विचार जरी कुठल्या कार्यकर्त्यांनी केला तर त्या कार्यकर्त्याला घरात घुसून मारल्याशिवाय महाराष्ट्र सैनिक गप्प बसणार नाही, एवढं नक्की। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।